ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया और कार ने टेम्पो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा जेवर टोल थाना क्षेत्र के पास हुआ है। छत्तीसगढ़ के बालोद से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क किनारे खड़े एक बाइक वाले को जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में बाइक वाले की जान बाल बाल बच गई, क्योंकि वक्त रहते वहां से भागने में कामयाब रहा। और कहना गलत नहीं होगा कि वो मौत को छूकर निकल गया। और बरेली में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई और बाइक सवार दोनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई है। दोनों दोस्त चंडीगढ़ से उन्नाव अपने घर जा रहे थे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हादसा नेशनल हाईवे 24 पर थाना फरीदपुर के कंजा जारत के पास का बताया जा रहा है। मेरठ में लिफ्ट में बुजुर्ग दंपत्ति के फंसने का मामला सामने आया। बुजुर्ग दंपत्ति अपने 15 दिन के नवजात पोते के साथ में लिफ्ट में फंस गए और करीब 40 मिनट के बाद में बुजुर्ग दंपत्ति को लिफ्ट से बाहर निकाला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद में बुजुर्ग दंपत्ति और बच्चे को बाहर निकाला। मामला थाना पल्लवपुर के हरिया अपार्टमेंट का है। हाँ, अब 112 पे करो फोन। ऑन नहीं है, नीचे तो वो भी ऑन कर रखा है, तो सारा प्रयास है। फंस दिया, लिफ्ट खराब है ना कंडम भाई, लिफ्ट खराब है। हाँ, एक बार उसे फोन करो नीचे। बेबी फंसा हुआ है, अब जाके 15 मिनट। और बस्ती में घर में आग लगने से एक बड़ा हादसा हो गया। आग के चलते कमरे में सो रहे 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है। मृतक में मां और 2 बच्चे शामिल हैं। पति की हालत गंभीर है, उसे अयोध्या रेफर किया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। हरिया के सराफा मंडी गली में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, जिसमें सुनील केसरवानी का परिवार और भी परिवार रहता था। 3 मंजिला मकान था। अभी तक की जानकारी से ये प्राप्त हुआ है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिससे काफ़ी धुआं इत्यादि भर जाने से सुनील केसरवानी की पत्नी और उनके 2 बच्चे उसमें एक्सपायर कर गए। बाकी चीज़ों की गहराई से जांच की जाएगी। मैनपुरी में हाई टेंशन लाइन से चिंगारी निकलने से खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई और आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। आग में 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। पीड़ित किसानों ने शासन से मुआवजे की मांग की। घटना किशनी थाना क्षेत्र के गांव गुलालपुर मार्ग का है। हल्द्वानी में अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। बनभूलपुरा इलाके में प्रशासन की टीम ने 5 अवैध मदरसों को सील कर दिया। जिन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ कई तरह की शिकायतें भी मिली थी और कुछ मदरसे तो बिना मान्यता के ही चल रहे थे, जबकि कुछ में बच्चों के बैठने की व्यवस्था, शौचालय और साफ सफाई ठीक नहीं थी। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। जिन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनमें से ज्यादातर मदरसे मस्जिद के अंदर चल रहे थे। अभी तक 5 अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं और अन्य के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि धामी सरकार अभी तक प्रदेश में 140 से ज्यादा मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। ऐसे शैक्षिक संस्थान जिसमें तालीम दी जाती है लेकिन उनको मान्यता नहीं है, उनको शासन के निर्देशों के क्रम में उनको सीलिंग की कार्रवाई चल रही है। अभी तक लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 4 और किन्नई नगर में 3 मदरसे सील किए गए। कुछ शिकायतें मिली थी, अब कितनी और चेकिंग रह गई है? अभी पूरी हमारे पास जो 18 मदरसों की लिस्ट है, सब पे हम जाकर के कार्रवाई करेंगे। ठीक है। वृंदावन में
में संत समाज ने लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर रोकने के लिए महिला ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम लड़कों के काम करने पर रोक लगाने की मांग की है और संत समाज ने सीएम योगी से मांग कर प्रशासन से महिला ब्यूटी पार्लर्स में जांच कर काम कर रहे मुस्लिम लड़कों को हटाने की मांग की। महिला ब्यूटी पार्लर में मुस्लिमों की एंट्री बंद करने की भी मांग की गई। हमारे देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। महिलाओं के ब्यूटी पार्लर में, महिलाओं के सैलून में मुस्लिम युवक नौकरी कर रहे हैं, मुस्लिम लड़के वहाँ पर हेयर कटिंग का काम कर रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारी सरकार से मांग है कि महिलाओं के सैलून में, ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों की नौकरी नहीं देनी चाहिए, उनकी आवाजाही बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हाथ में कलावा बांधते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं, हिंदू वेश धारण करते हैं और जो ब्यूटी पार्लर में हमारी जो बहन बेटियां जाती हैं उनको बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। कि जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के सैलून और जो हमारे ब्यूटी पार्लर जो खुल रहे हैं उसमें विधर्मी मानसिकता के लोग नाना प्रकार से सनातन की हिंदू महिलाओं को जो है नाना प्रकार के लव जिहाद का कारण बन रहे हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ तत्काल जांच करते हुए हर शहर हर नगर में कि जहां जहां विधर्मी इस कार्य के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं वो उन लोगों के पास जो सनातन की महिलाएं आ रही हैं और जो परिवारों की महिलाएं आ रही हैं उन सबकी देख करके और उन सैलूनों की तत्काल प्रभाव से ब्यूटी पार्लरों की जांच कराई जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे जो नाना प्रकार से जो लव जिहाद के कांड देखने को मिल रहे हैं उन पर पूर्ण विराम लग सके। हापुड़ में हाई टेंशन लाइन के टावर पर एक युवक चढ़ गया। प्रेमिका से अनबन होने पर टावर पर युवक चढ़ा। लोगों के समझाने के बाद में टावर से नीचे उतारा गया और मामला थाना बाबूगढ़ के बचलोता बाईपास का है। मुरादाबाद में 27 साल बाद अंबेडकर पार्क की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। आरोप है कि मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया था और 27 साल पहले बाबा साहेब की प्रतिमा लगी थी, लेकिन अब वहां पर कूड़ा डाल रहे थे। अंबेडकर जयंती से पहले जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में घनी आबादी के बीच में गुलदार की चहलकदमी से लोगों में खौफ है। यहां पर कमलुआ गांजा इलाके में एक घर में 3 गुलदार घुस गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसके बाद में वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि कई दिनों से गुलदार की चहलकदमी देखी जा रही है। वहीं लोगों ने वन विभाग से गुलदारों को पकड़ने की मांग की है। कल रात जब मैं 9:47 पर अपने घर पहुंचा तो वहां मेरे घर के बाहर निकलते हुए तेंदुए को मैंने अपने देखा। उसके बाद गांव के बाकी लोगों को इस बारे में जानकारी दी और सजग करा। उसके बाद वन विभाग की टीम को भी मेरे द्वारा जब बताया गया तो उनके द्वारा 3-4 लोग वहां पर आए थे। उन्होंने हल्का सर्चिंग करी और वो चले। नए वक्फ कानून बनने के बाद में संभल में अवैध कब्जे वाली संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। प्रशासन ने जनीटा दरगाह की भूमि पर अवैध कब्जे के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में राजस्व रिकॉर्ड में संपत्ति वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत नहीं है। मुतवल्ली को अवैध गतिविधियां बंद करने का निर्देश भी दिया गया। वक्फ के नाम पर आतंक का राज्य स्थापित किया गया है। उसकी इस पर हमने इन लोगों से अपने कागजात मांगे हैं, वो अपने कागजात दे गए हैं। उसकी समीक्षा की जा रही है। उसकी समीक्षा करने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या वो वक्फ संपत्ति है या सरकारी संपत्ति है? उनका कहना वक्फ संपत्ति है, कागजों में वक्फ संपत्ति नहीं है। अच्छा, वो सरकारी संपत्ति है जी। तो मतलब अवैध कब्जा है वो फिलहाल? अब ये जाँच के बाद पता चलेगा। अगर अवैध कब्जा होगा तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई हमलों का गुनहगार तहव्वुर राणा पिछले 3 दिनों से एनआईए के रिमांड में है और एनआईए आज तहव्वुर राणा से तीसरे दिन भी पूछताछ कर रही है।
और एनआईए सूत्रों के मुताबिक राणा से कल 4 से 5 घंटे की करीब पूछताछ की गई। सबूत दिखाकर राणा से पूछताछ की गई है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में उसने जांच एजेंसियों से सहयोग नहीं किया है। तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर में रखा गया है और शुक्रवार रात को कोर्ट ने उसे 18 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया था। गुरुवार शाम को उसे भारत लाया गया था, जिसके बाद में उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए की टीम उससे 2 दिन की पूछताछ कर चुकी है।